हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ड्राइंग सिलेबस के बारे में। किस उम्र में क्या सीखना है। ज़्यादातर बच्चे 3 to 6 इयर्स के बीच में ड्राइंग करना, पेंसिल पकड़ना, कलरिंग करना, स्क्रिबलिंग करना, ये सब सीखते हैं। लेकिन एक पैटर्न होता है, तो वो पैटर्न को आज हम सीखेंगे। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। तो अगर आप ये स्किप करते हो तो आपको आगे जाके टेक्निक सीखने के टाइम पे आप गलती करोगे। सो लेट्स बिगिन। 3 to 6 इयर्स के बच्चों को कलरिंग में ज़्यादा फोकस देना चाहिए। अगर ड्राइंग भी करना है साथ में, तो ऑब्जेक्टिव ड्राइंग दे दीजिए। यहाँ पे आपको नीटनेस पे ज़्यादा फोकस होना है, तो ही आप आगे जाके अपना पेंटिंग को और बेहतरीन बना सकते हो। 6 to 10 इयर्स के बच्चों को ज़्यादातर ड्राइंग में फोकस करना चाहिए। ड्राइंग टेक्निक सीख सकते हैं, जहाँ पे शेडिंग हो, ब्लेंडिंग हो, स्मजिंग हो, टोनिंग हो, ये सारी टेक्निक्स 6 to 10 इयर्स के बीच के बच्चे सीख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कलरिंग भी करनी है, आप अपने कलर को और बेहतरीन बना सकते हो। अगर आप 10 इयर्स के अंदर ये सारी चीज़ सीख सकते हो, तो 10 to 14 इयर्स में आप डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स सीख सकते हो और कैसे अपने ड्राइंग को और बेहतरीन बना सकते हो। जब भी आप ड्राइंग और कलरिंग करोगे, 2 बात का ज़रूर ध्यान रखना है। एक, आपका ड्राइंग नीट दिखना चाहिए। दूसरा, जो भी आप करते हो सही तरीके से करना, राइट मेथड इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गलत मेथड इस्तेमाल करते हो तो उसको रिकरेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आज हम बात करेंगे 3 to 6 इयर्स के बच्चों को कलरिंग कैसे सिखानी है। जैसे मैंने कहा, 3 to 6 इयर्स के बीच के बच्चों को ज़्यादातर कलरिंग में ही फोकस होना चाहिए। जब भी आप कलरिंग करते हो, ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखना। नंबर 1, पहले आप ऑब्जेक्ट का आउटलाइन बनाओगे, ताकि कलर आउटलाइन के बाहर न आए। दूसरी बात, इसी में आपका ड्राइंग का प्रैक्टिस हो जाता है। नंबर 2, जब भी आप कलरिंग करते हो तो डायगोनली आप कलरिंग करोगे। सो यू स्टार्ट विथ टॉप लेफ्ट साइड से लेकर बॉटम राइट साइड तक आप कलरिंग करोगे। नंबर 3, बिना प्रेशर डाल के आप इवनली कलर करोगे, नहीं तो एक जगह पे डार्क होगा, एक जगह पे लाइट होगा। आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कलर नहीं करोगे। यू आर गोइंग टू कलर इन द सेम मेथड, टॉप लेफ्ट साइड से लेकर बॉटम राइट साइड तक आप कलरिंग करोगे। नंबर 4, आप सिर्फ और सिर्फ ऑयल पेस्टल्स ही इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट कलर है। आपका जो दबा के लिखना, दबा के कलरिंग करना, ये जो हैबिट है वो छूट जाए। सो पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के लिए कलरिंग बुक्स खरीदें। कलरिंग बुक्स में डिफरेंस है 3 years plus, 4 years plus, 5 years plus। आप बच्चों का सिर्फ एज नहीं देखोगे, लेकिन उनका कलरिंग लेवल भी देखोगे। सो 3 years plus के बच्चों का कलरिंग ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव रहेगा। सो पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के लिए कलरिंग बुक्स ही खरीदें। अगर आपके बुक पे 2 to 3 ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, तो आप इसी मेथड में ही कलर करोगे। यहाँ पे आप पेज को इमेजिनरी 4 बॉक्स में डिवाइड करोगे। तो फर्स्ट आप टॉप लेफ्ट बॉक्स को कलर करोगे, सेकंड बॉटम लेफ्ट बॉक्स को, थर्ड टॉप राइट बॉक्स को, फोर्थ बॉटम राइट बॉक्स को। अगर आप लिखने के टाइम पे लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हो, तो फर्स्ट यहाँ पे आप टॉप राइट साइड कलर करोगे, सेकंड बॉटम राइट साइड, थर्ड टॉप लेफ्ट साइड, फोर्थ बॉटम लेफ्ट साइड।
कभी कभी आपके पास ऐसे पेज मिलेगा जहाँ पे आपका मेन ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट के पीछे थोड़ा सीनरी रहेगा, तो वो आप कैसे कलर करोगे मैं आपको बताती हूँ। आप इसी मेथड इस्तेमाल करोगे जहाँ पे आप अपने पेज को इमेजिनरी 4 बॉक्सेस में डिवाइड करोगे। यहाँ पे आप फर्स्ट टॉप लार्ज एरिया को कलर करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्काई। अगर आपके हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर 2 लार्ज एरिया है तो पहले आप टॉप लार्ज एरिया को कलर करोगे, फिर उसका बॉटम लार्ज एरिया को कलर करोगे, जैसे कि माउंटेन्स। जैसे मैंने कहा ऑयल पेस्टल्स बहुत ही सॉफ्ट कलर्स है, तो अगर बॉटम साइड को कलर करोगे तो ये कलर आपके हाथ पे लगकर स्मज हो सकता है, जिससे आपका ड्राइंग खराब हो सकता है। सेकेंड, आप बॉटम लार्ज एरिया को कलर करोगे। अगर यहाँ पे आपको 2 लार्ज एरिया है और वर्टिकली डिवाइडेड है, जैसे कि लैंड एंड वाटर, तो आप पहले जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे वो कलर करोगे, फिर उसके बाद राइट साइड एरिया को कलर करोगे। अगर आपको थिन एरिया है, लंबा एरिया, आप वर्टिकली कलर नहीं करोगे, आप इसी मेथड में डायगोनली मेथड में ही आप कलर करोगे। थर्ड, आप टॉप एरिया का लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को पहले कलर करोगे, फिर उसके बाद राइट साइड ऑब्जेक्ट्स को कलर करोगे। सेम थिंग इन द बॉटम एरिया, पहले आप राइट साइड ऑब्जेक्ट्स को कलर करोगे, फिर आप लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट्स को कलर करोगे। अगर आप लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हो, जैसे कि मैंने पहले कहा, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में कलर करोगे। अगर आपको छोटे ऑब्जेक्ट्स को कलर करनी है तो आप इसी पैटर्न में ही कलर करोगे। अगर आपके ड्राइंग को और बेहतरीन दिखानी है तो आप उसी कलर का डार्कर शेड को इस्तेमाल करके आप उसका आउटलाइन बनाओगे। अगर आपको शेडिंग करनी है तो आप डार्कर कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ड्राइंग करनी है तो इस उम्र में 3 to 6 इयर्स के बच्चों को ज़्यादातर आप ऑब्जेक्टिव ड्राइंग दे दीजिए। मेजरमेंट करने के टाइम पे आप अपने हाथ बुक के ऊपर रख लीजिए जहां पे आपको ड्रॉ करनी है। तो आप अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को जितना होता है उतना स्ट्रेच करें। जब भी आप स्ट्रेच करते हो तो थंब और इंडेक्स फिंगर के यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए, उतना बड़ा आपका ड्राइंग होनी चाहिए। द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड इज मेजरमेंट। जब भी आप ऑब्जेक्टिव ड्राइंग करते हो, हमेशा ध्यान रहे कि आपका जो पिक्चर है वो बड़ा हो, क्योंकि आपको कलर करने के लिए आपको आसान होगा। अगर आप छोटा ड्राइंग करते हो तो आपको कलरिंग करना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली इन ऑयल पेस्टल्स, क्योंकि ऑयल पेस्टल्स बहुत मोटे होते हैं। तो जब भी आप कलरिंग करते हो तो आपका कलर बाहर जा सकता है। जब भी आप कलर करते हो आप सेम मेथड इस्तेमाल करें। पहले आप आउटलाइन बना लीजिए,
फिर एक डायरेक्शन में आप कलर करोगे। अगर आपको अपने पिक्चर को बेहतरीन बनानी है तो यहाँ पे आप डिज़ाइन बना सकते हो या शेडिंग कर सकते हो या कुछ पैटर्न बना सकते हो। छोटा एरिया को ना आप कलर कर पाओगे ना आप डिज़ाइन कर पाओगे। जब भी आप कलरिंग करते हो आप 2-3 कलर इस्तेमाल कर सकते हो। कलर स्कीम्स के बारे में मैं अगले 2-3 वीडियो में आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लीफ जब भी आप कलर करते हो तो यहाँ पे 3 कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप शेडिंग कर सकते हो, यहाँ पे लीफ का पैटर्न बना सकते हो। So, जितना आपको प्रैक्टिस करनी है आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप आगे जाके अलग अलग टेक्निक्स आप सीख सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो ये मेथड बिल्कुल स्किप मत कीजिए। जितना होता है आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर ये स्किप करते हो आगे जाके आपको कोटिंग करना बहुत मुश्किल होगा। ब्लेंडिंग जैसे कि एक टेक्निक रहता है, तो ये ब्लेंडिंग करते वक्त आप गलती करोगे। अगर आपके ड्राइंग को और बेहतरीन दिखानी है तो आप उसी कलर का डार्कर शेड को इस्तेमाल करके आप उसका आउटलाइन बनाओगे। अगर आपको शेडिंग करनी है तो आप डार्कर कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने लीफ को येलो कलर से बेस कोड देकर लाइट ग्रीन कलर से मैं शेडिंग की हूँ और इसके ऊपर मैंने डार्क ग्रीन कलर से लीफ का पैटर्न बनाई हूँ। बिना प्रेशर डाल के आप इवनली कलर करोगे, नहीं तो एक जगह पे डार्क होगा एक जगह पे लाइट होगा। आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कलर नहीं करोगे। यू आर गोइंग टू कलर इन द सेम मेथड। ये जो लाइटली कलरिंग होता है इसे बेस कोड कहते हैं। अभी फिलहाल आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप शेप्स बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। बच्चों के लिए आप ड्राइंग बुक्स ही खरीदें ताकि इंटरेस्ट बनाए रहे। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये पेपर का टेक्सचर है, जिसपे ऑयल पेस्टल्स का सॉफ्ट मटेरियल पेपर के ऊपर छूट जाता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप आगे जाके टेक्निक्स आसानी से सीख सकते हो और अपने ड्राइंग को और बेहतरीन बना सकते हो। अगर आपको अपने पिक्चर को बेहतरीन बनानी है तो यहाँ पे आप डिज़ाइन बना सकते हो या शेडिंग कर सकते हो या कुछ पैटर्न बना सकते हो। जब भी आपको शेडिंग करनी है आप वही कलर इस्तेमाल कर सकते हो या आप वो कलर का डार्कर शेड इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले आप बेस कोड करोगे, बेस कोड होने के बाद डार्कर शेड से आप पैटर्न बना सकते हो या आप वही मेथड से डबल कोड कर सकते हो। तो जब भी आप कलर करते हो, स्पेशली 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को ये बात ध्यान में रखना है कि आप पहले आउटलाइन बनाओगे और एक ही डायरेक्शन में आप कलर करोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ
कि 6 to 10 इयर्स के बच्चों को कैसे कलरिंग करनी है।